हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु यादव, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे बच्चा पैदा होने के बाद हम बच्चों को आंखों में काजल लगाएं या ना लगाएं, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारी परंपराएं ऐसे हैं जिनका बहुत सारा फायदा होते हैं। कुछ ज़्यादा परंपराएं ऐसी हैं जिनका कोई ठोस सबूत नहीं होता और हमें कोई फायदा भी नहीं देती है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिसका ना कोई फायदा है ना नुकसान, तो लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। आंखों में काजल लगाना जो है, अधिकतर महिलाएं जब भी बच्चे को दिखाने आती हैं डिलीवरी के बाद, अधिकतर महिलाएं पूछती हैं कि जो है हम बच्चों के आंखों में काजल लगा सकते हैं या नहीं। तो अभी हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आंखों में जब हम काजल लगाते हैं, जो बाहर से बनी हुई काजल आती है उसमें लेड पाया जाता है और कार्बन पाया जाता है। अगर अगर ये लेड जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और अधिक मात्रा में हम रोजाना काजल लगाते हैं तो लेड की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे बोन मैरो सप्रेशन होता है और आगे जो है बच्चों का खून नहीं बनता है, जिससे बच्चे अनीमिया के शिकार होते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट डालता है, जिससे बच्चे की मानसिक जो विकास होता है वो कम हो जाता है। दूसरी बात, जो कार्बन जो आंखों के इस काजल में पाया जाता है, उससे क्या होता है, ये कार्बन जो है हमारी नेज़ोलैक्राइमल डक्ट की ओपनिंग, आंखों का जो अंदर वाला पार्ट है उसमें पाई जाती है, जिससे ज्यादा सिक्रीशंस जो है वो हमारे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के थ्रू नाक में चले जाते हैं। तो उस वजह से अगर ये कार्बन उस डक्ट को ब्लॉक कर देता है तो हमारी आंखों में पानी ज्यादा बनने लग जाता है और बच्चों को जो है गिल्ट ज्यादा बनने लग जाती है, बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी बात, जब भी कोई भी काजल घर पर लगाता है या तो माँ लगाती है या घर का कोई और सदस्य लगाता है, तो हाथ अच्छे से साफ नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चों के इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। कई बार माँ के मदर्स के जो नेल होते हैं वो बहुत बड़े हुए होते हैं, कई बार लगाते वक्त जबरदस्ती करते हैं तो बच्चे के कॉर्निया पर जो है इंजरी भी हो सकती है और उस इंजरी के बाद बच्चे को ट्रैकोमा का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे नुकसान हैं जो कि हम बाहर से बनाई हुई काजल की वजह से हो सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर बाहर की यूज ना करें तो क्या हम घर पर बनाई हुई काजल का यूज कर सकते हैं। जो भी घर पर भी काजल बनाई जाती है उसमें कार्बन तो मिलेगा ही, तो जो सेम इफेक्ट मैंने बताया उस वजह से घर की वाली काजल भी जो है वो सेफ नहीं हो सकती है। दूसरी बात, जो इन्फेक्शन और जो इंजरी का खतरा इससे भी बना रहेगा। दूसरी बात ये है कि जब भी हम ये काजल लगाते हैं, लोगों को, कई बच्चों को इनसे एलर्जी भी हो जाती है, बच्चों को आगे जाकर खांसी, जुकाम, नजला, इन सब चीजों की दिक्कत भी आगे जाकर हो सकती है। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब भी हम काजल लगाते हैं बच्चों की आंखों का जो है साइज बड़ा हो जाता है, आंखें सुंदर दिखती हैं या फिर जो है पलकें बड़ी हो जाती हैं। तो ये मानना हमारा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जिसकी वजह से ऐसा पता चले कि ये सब काजल लगाने से ये सब फायदे होते हैं। इसके बाद कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारी परंपरा है कि बच्चे को हम नजर से बचाएं, तो उस वजह से मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आपको बच्चों को नजर से बचाना है तो आप काजल को जो है माथे पर लगा सकते हैं, कान के पिछले हिस्से पर लगा सकते हैं या तलवों में लगा सकते हैं, जिससे आपकी परंपरा भी बरकरार रहेगी और बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि बच्चे को पैदा होने के बाद आप कृपा करके काजल जो है आंखों में ना लगाएं और अपनी परंपरा को बरकरार रखने के लिए आंखों को छोड़कर आप किसी भी हिस्से में काला टीका लगा सकते हैं, ताकि बच्चे आपके नजर से भी बच सके। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।